तालीम मुराद रास जो है ना, ये इस काबिल नहीं है कि ये चपड़ासी भी रखा जाए। इन्होंने जिनको कहा ना हम चपड़ासी नहीं रखेंगे, उनको इन्होंने वजीर बनाया। ये कमी कमीन लोग जब वजीर बन जाएं तो इस तरह ही होता है। लाहौरी तड़का चैनल की तमाम वीडियोस देखने के लिए हमारा चैनल सब्सक्राइब करें और साथ में दिए गए बेल आइकन को प्रेस करके ऑल नोटिफिकेशन को सिलेक्ट करें ताकि आप तक हमारी तमाम वीडियोस बआसानी पहुंच सकें। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं आपका होस्ट अमीन राजा और आप देख रहे हैं अपना फेवरेट यूट्यूब चैनल लाहौरी तड़का। आज हम एक ऐसी जगह पे जाने की तैयारी कर रहे हैं जहां पे असातिज़ा इकराम, टीचर, कौम के मामार, जिन्होंने कौम को बनाना होता है, जिसने कौम को चलने का तरीका सिखाना होता है, जिसकी वजह से आने वाले मुस्तकबिल को संवारा जाता है। आज वो लोग सड़कों पे बैठे हैं, वो धरना दे के बैठे हैं, वो एहतजाज कर रहे हैं। क्यों? उनके मसाइल क्या हैं और उनके मसाइल की वजह क्या है, कौन कौन की शख्सियात हैं जिनकी वजह से उनके मसाइल पैदा हो रहे हैं। इतना बड़ा आपका जो स्कूल्स का नेटवर्क है और इतने सारे ये जो आपके साथ वज़ीर तालीम जो आपके साथ मसलापनी कर रहे हैं, आप इस बारे में क्या कहना चाहेंगे? देखिए, हम लोगों ने ये जो धरना दिया है ना, जब कोई भी घर से निकलता है ना धरने के लिए, उसको पता नहीं कितनी प्रॉब्लम्स होती हैं। जी, मजबूर होकर निकलता और मजबूर होकर निकलता है ना। ये कोई तकरीबन हमारे कोई 12,000 स्कूल हैं, पैप से रिलेटेड हैं, और इनके जो वाजबात हैं वो रोके हुए हैं। स्कूलों को बहुत ज़्यादा मुश्किल में डाला हुआ है। हमने यहाँ पर बड़े बड़े धरने भी किए, हमारे साथ जो है एक वादा भी किया गया, लेकिन वो कुछ नहीं हुआ। लेकिन अभी हमारा जो ये धरना है, इसको हम लॉन्ग लेके जाना चाहते हैं। आज 3 दिन हो गए हम यहाँ पर बैठे हुए हैं, लेकिन गवर्नमेंट का कोई बंदा भी यहाँ पे नहीं आया। यानी कि इतने ढीठ लोग हैं कि ज़रा भी ध्यान नहीं है। ये किस तरह की हुकूमत है? ये खुद ज़ाती तौर पर धरनों से बनी है। और आज देख लें कि आज हम 3 दिन से यहाँ बैठे हुए हैं। ये टीचर्स हैं, स्कूलों के मालकान हैं, और इन्होंने लाखों रुपये अपने अदारों पर लगाए हुए हैं। और तकरीबन कोई 35 लाख बच्चे पाकिस्तान के, पंजाब के यहाँ पर पढ़ रहे हैं इनके पास ना। तो कोई ऐसी चीज़ नहीं है कि जिससे जो है अच्छा रिज़ल्ट निकाला जाए। तो इसके अलावा हमारे साथ एक बहुत बड़ी ज़्यादती मॉर्निंग में हुई है कि हमारे कुछ लोगों को अरेस्ट कर लिया गया है। और मैं यहाँ पर ये बात बता देना चाहता हूँ कि हमारी तादाद इंशाल्लाह सुबह डबल होगी। हम इस रोड को भी ब्लॉक करेंगे और इमरान खान साहब को ये बताएँगे और उस्मान बुज़दार साहब को भी ये बताएँगे कि अगर आपने अपने कान बंद कर लिए हैं ना, तो इंशाल्लाह ताला हमारी एक्टिविटीज़ को देख कर आपको ये ज़रूर मालूम होगा, आपकी आँखें ज़रूर देखेंगी कि जो टीचर्स हैं, अगर वो सड़कों पे आकर अपना हक नहीं ले सकते तो फिर दुनिया में कोई भी नहीं ले सकता। क्या वो रेडियो वाले अपना हक लेंगे? पढ़े लिखे लोगों को जिन लोगों ने जलील किया हुआ है, ठीक है। तो मेरी आपसे भी रिक्वेस्ट है कि हमारी आवाज़ को जो है मुकाम बाला तक पहुँचाए। इमरान खान साहब की और उनके वसीम अकरम प्लस जो कि वज़ीर आला हैं, वो कहते हैं जी मैं इनकी पुष्ट पे खड़ा हूँ, इनको सपोर्ट करूँगा, जो ये काम कर रहे हैं ठीक कर रहे हैं। मैं तो समझता हूँ कि ये जो वज़ीर आला है पंजाब का, ये भी मुराद रास का ग़ुलाम बना हुआ है और इमरान खान ख़ुद भी उसका ग़ुलाम बना हुआ है। यहाँ पे असम्बली का इजलास चल रहा है, लेकिन वो इमरान खान के साथ बैठा मीटिंगें कर रहा है। उसके कान पे जूं नहीं रेंग रही। इमरान खान में इतनी हिम्मत नहीं है कि मुराद रास से कोई बात करे, उसको कहे कि तुमने तालीम का बेड़ा गर्क कर दिया है, तुम क्या कर रहे हो। रोज़ आए दिन सड़कों के ऊपर धरने हो रहे हैं, भूख हड़तालें हो रही हैं, लेकिन कोई उसको पूछने वाला नहीं है। वो इतना ताकतवर हो गया है। इमरान खान साहब तो कहते थे कि मैं किसी को ताकत नहीं दिखाने दूंगा, मैं वो फैसले करूंगा जो अवाम के हक में होंगे। लेकिन ये कौन सी अवाम के हक में हैं? ये वही लोग हैं जिनको असातिज़ा ने पढ़ा के यहाँ तक पहुँचाया, और इनके साथ इनके ऑर्डर पे आज हमारे पुलिस वाले जो भाई हैं, ये भी हमारे साथ यही ज़्यादतियाँ करना शुरू कर दी हैं। इन्होंने हमारे दोस्तों को देखते हैं 4-5 साइड पे खड़े हैं, उनको उठाते हैं और थाने में ले जाते हैं। ये कोई बात नहीं है। इस तरह हमें डराया नहीं जा सकता। हम अपना हक लेने के लिए आए हैं। 4-5, 6-6 माह से लोगों की पूरी पेमेंट्स रुकी हुई हैं। हम बच्चों को पढ़ाते हैं और उसका मुआवजा लेते हैं, किसी की खैरात नहीं मांग रहे हम। इमरान खान साहब और वज़ीर आला उस्मान बुज़दार साहब, आप होश के नाखून लें। आप ये समझते हैं कि हमारे साथ इस तरह का रवैया करके आप हमें यहाँ से उठा देंगे? हम उठने वाले नहीं हैं। अब हमने फैसला कर लिया है। 3-4 दफ़ा आपने हमें लॉलीपॉप दिए, गोलियाँ दी, हम वो ले चुके। अब हम नहीं करेंगे। अब हम लॉलीपॉप आपका बनाएंगे इंशाल्लाह ताला। हम अपना हक ले के यहाँ से जाएंगे। ये मुज़ाकरात की बात करते हैं। क्या मुज़ाकरात यार? किसी मुज़ाकरात की ज़रूरत ही नहीं है। हमारा हक, हमारे जो पैसे हैं, जो बच्चों की फीसें हैं, ये जो तालीम के ऊपर काम करने के लिए आए हैं, इंसाफ करने आए हैं,
ये मुराद राज साहब सिर्फ पैसा कमाने के लिए इंसाफ स्कूल खोल रहे हैं और वहाँ पे भी सूरत हाल ये है कि सिर्फ उनकी तनख्वाहें लगा दी हैं, लेकिन बच्चा कोई नहीं है वहाँ पे। जो सुबह के टाइम हम बच्चे पढ़ा रहे हैं, 36 लाख बच्चों को पढ़ा रहे हैं, वो इनसे मैनेज नहीं हो रहा, उसके इनके पास पैसे नहीं हैं। और इंसाफ स्कूलों के टीचर्स की 30-30, 40-40, 50-50 हज़ार सैलरियाँ लगा के उनको सेकंड टाइम पे उनको अपॉइंट कर दिया गया है। ये कौन सा इंसाफ है? इस बंदे से पूछा जाए कि भाई क्या कर रहे हो, क्या पैसे इकट्ठे करके इमरान खान को देने जा रहे हो? मुझे तो यही लगता है कि इमरान खान ने इसकी ड्यूटी लगाई है कि तालीम से ज़्यादा पैसा कहीं से इकट्ठा नहीं हो सकता। तुम इससे पैसे इकट्ठे करो और मुझे पहुँचाते रहो। ये जो बैठे हैं सड़कों पे बैठे रहें, इनकी कोई इज्जत नहीं है। तो अभी आप का सिर्फ मुतालबा यही है कि आपके जो वाजिबात हैं वो अदा किए जाएं, या आप वज़ीर तालीम है जो मुराद राज साहब, उनकी बरतरफी का भी मुतालबा कर रहे हैं आप? वो तो हमारे लिए समझें कि फ़र्ज़ हो गया है। वज़ीर तालीम मुराद राज जो है ना, ये इस काबिल नहीं है कि ये चपड़ासी भी रखा जाए। इन्होंने जिनको कहा ना हम चपड़ासी नहीं रखेंगे, उनको इन्होंने वज़ीर बनाया। ये कमीन लोग जब वज़ीर बन जाएं तो इस तरह ही होता है। उस्ताज़ा के साथ इसी तरह होता है। दूसरे मुल्कों में, जर्मन में जंग लगती है तो वो पूछते हैं कि हमारे उस्ताज़ा महफूज हैं। जब बताया जाता है वज़ीर आज़म को या सदर को कि हमारे उस्ताज़ा महफूज हैं, तो वो कहते हैं कोई बात नहीं, हम जंग हार गए हैं, हम दोबारा जंग जीत लेंगे। लेकिन यहाँ पे उस्ताज़ा को ज़लीलो ख़ार किया जा रहा है। उनको 4-4, 5-5 माह से उनकी तनख्वाहें नहीं दी जा रही, उनकी बच्चों की फीसें नहीं दी जा रही। ये कहते हैं जी पैफ के बच्चे हमारे बच्चे हैं। और भाई तुम अपने बच्चों की फीसें क्यों नहीं पे करते? अगर हम इतने बेहिस हो जाएं कि हम इनके बच्चों को स्कूलों से निकाल दें तो ये इनके होश उड़ जाएं, लेकिन हम ये करना नहीं चाहते। ना हमने कभी पहले असातिज़ा ने ऐसा काम किया है। हम फ्री पढ़ा रहे हैं, पढ़ाते रहेंगे, लेकिन इनसे अपनी एक एक पाई वसूल करके रहेंगे, छोड़ेंगे नहीं। अस्सलाम वालेकुम जी। सर, हमारे जो मुतालबात हैं वो बड़े बुनियादी किस्म के हैं, उनको समझने की ज़रूरत है। सबसे पहली बात तो ये है कि पैफ एक ऑटोनमस बॉडी है, उसमें वज़ीर तालीम इतनी मुदाखलत क्यों कर रहे हैं? सबसे सोचने की बात तो ये है। दूसरी बात ये है कि उन्होंने जो फेक लगाया इल्ज़ाम कि बच्चे हमारे पास फेक हैं, इसकी एक्सरसाइज इन्होंने अनटाइमली की, जब इनका अपना जो सर्वर था, मेन सर्वर था, वो बैठ चुका था, जो कि एमडी साहब ने माना भी था डीसीएम में। उसकी वजह से अगर कोई बच्चे, अब देखें 100% बच्चे तो कभी भी किसी स्कूल में हाज़िर नहीं हो सकते। अब जब हमारे वेरिफिकेशन हुई, वेरिफिकेशन ही हमारे यूजुअली विज़िट हो रहे होते हैं, साल में 2 बार होते हैं। अब जब विज़िट हो रहा था तो उस दिन बच्चे जो हैं वो अगर कोई एब्सेंट था तो उनको कहते हैं जी ये फेक बच्चे हैं। हमने कहा जी इसको जिस तरह मर्जी वेरीफाई कर लें। फेक किस तरह है? बे फॉर्म भी उनका लगा हुआ है, उनके वालिद की शनाख्ती कार्ड की कॉपी लगी हुई है, बच्चे की पिक लगी हुई है, बच्चे का कॉन्टैक्ट नंबर है। आप नाज़रा से वेरीफाई करवा सकते हैं। इतना कुछ जाली तो नहीं बन सकता ना? हाँ, इतना कुछ जाली नहीं। अब फिर उन्होंने CMIT रिपोर्ट कर दी। CMIT ने भी इसको फाइंडिंग दी कि जी बच्चे फेक नहीं है, इनको दोबारा से वेरीफाई करने की ज़रूरत है, सिस्टम में कोई प्रॉब्लम की वजह से ये हुआ है। लेकिन उसको भी मानने की बात तैयार नहीं है। तो सबसे मेन मसला जो आ जाता है मुराद राज साहब की जो अपनी ज़ाती अना है और सियासी वाबस्तगी है, ये है। हम नून लीग के दौर के नहीं हैं, हम ना किसी जमात से तल्लुक़ रखते हैं। हमारा मेन मकसद बच्चों को पढ़ाना है। और 550 में इस दौर में बताएं क्या हो सकता है? कुछ नहीं हो सकता। लेकिन उसके बावजूद भी इन्होंने हम असाज़ा को चोर डिक्लेयर कर दिया है। हमारे पहले फेज़ में इन्होंने कहा कि जो बच्चे वेरीफाई नहीं हुए हैं हम उनकी पेमेंट नहीं देंगे जब तक वेरीफाई। हमने कहा जी कोई बात नहीं, वेरीफाई कर लेंगे। उसके बाद क्या है, 3-4 माह हो गए हैं कि जो वेरीफाई स्टूडेंट थे उनकी भी 40 से 50% इन्होंने काट लिया है, 40% हमें पेमेंट दे रहे हैं। अब 40% पेमेंट्स में मुझे बताएं कि जो 78% जो स्कूल हैं वो किराए की बिल्डिंग्स में हैं, वो किराया किस तरह हम अदा करें? स्टाफ की सैलरी किस तरह? ऊपर से कोविड-19 आया हुआ है उस, ठीक है। अब इसलिए हमारे हालात ये हो चुके हैं कि हमारे बच्चे भूखे मर रहे हैं। अगर हम स्टाफ को तनख्वाहें नहीं देते तो वो भी शिकायत इनके पास होती है कि जी ये फलां स्कूल वाला हमें तनख्वाह, हम कहाँ से दें? भी हमारे पास, हमारी जेबों में तो नहीं है। और जो रिमोट एरिया में स्कूल हैं, जाके आप विज़िट करें कभी, इतना शानदार लोग स्ट्रगल करते हैं, अपना घर बार सब कुछ लगा देते हैं। उसके बाद अगर कोई अदारा बनता है तो क्या इमरान खान साहब से मैं पूछना चाहूँगा, जनाब वज़ीर आज़म साहब, आपने तो कहा था कि मैंने अदारों को मजबूत करना है। अब ये एक बना बनाया अदारा है तो आपके मिनिस्टर जो हैं वो अदारों को तबाह कर रहे हैं।
इससे ना सिर्फ अदारे तबाह हो रहे हैं, कौम के बच्चों का मुस्तकबिल तबाह हो रहा है, बल्कि आपकी हुकूमत की नेक नामी भी दो पर लगी हुई है। इसको वज़ीर आला साहब, ज़रा वज़ीर आज़म साहब, बड़ी मैं हम्बलाना आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि इसको वेरीफाई करें कि मुराद राज साहब इतना क्यों। अब फिर उन्होंने एमडी जो लगाया शमीम आसफ, उसको इनकी प्रेस कॉन्फ्रेंस से जाहिर है इन्होंने कहा जी मैंने उसको कहा कि आपने ये काम करना है, सिर्फ और सिर्फ वो हमें जलील करने के लिए लगाया गया था। और फिर रात को सारे स्टाफ को छुट्टी दे के रात 11-12 बजे तक दफ्तर में क्या काम होता रहा है, टैंपरिंग होता रहा है, रिकॉर्ड क्यों होता रहा है, सिर्फ अपनी चोरी छुपाने के लिए। पार्टनर्स चोर नहीं हैं, हम असाजा हैं, हम चोर नहीं हैं। हमने बच्चों को पढ़ाया है, हम अपना हक मांग रहे हैं, हमारा हक हमें दिया जाए। इसके बारे में दोस्तों ने काफ़ी सारी बातें की हैं, मसाइल का पता हुकूमत को भी है और लोगों ने बता दी। मैं ज़रा मुख्तलिफ बात करना चाह रहा हूँ। मैं एक टीचर हूँ, शायर भी हूँ और साफ़ी भी। मैंने एक कॉलम लिखा था फूले ना समाना जनाब मुराद राज के बारे में, जो उर्दू पॉइंट पे मौजूद है। मसला ये है कि जो तालीम का शोबा होता है उसके लिए ज़रूरी है कि उस बंदे को वज़ीर बनाया जाए जो तालीम की सूझबूझ रखता हो। अब मुराद साहब का मसला ये है कि वो गुजरात से आके लाहौर आ गए, एचिसन में पढ़े हैं, एचिसन से चले गए वो अमेरिका कैनेटी यूनिवर्सिटी में, कंटकी यूनिवर्सिटी में। वहाँ से इन्होंने क्या किया है, उनकी MBA किया हुआ है, यानी इसका मतलब है ये मास्टर ऑफ बिज़नेस हैं। यानी पंजाब की तालीम से थ्रू आउट इनका गुजर ही नहीं हुआ, इन्होंने टच ही नहीं किया। तो इसलिए ये इन मसाइल को नहीं समझ सकते, क्योंकि स्कूलों में पेफ स्कूलों में पढ़ने वाले, मैं भी एक पेफ पार्टनर हूँ, चेक कर लें जाके कि 80% लोगों की आमदनी 10,000 से 15,000 तक है। यानी वो बच्चे पढ़ रहे हैं, यानी 31 लाख बच्चे। अब अगर ये ख़त्म भी करते हैं, फ़र्ज़ करो, ये लेके कहाँ जाएंगे, उनको दाखिल कर रहे हैं। स्कूल बनाए इन्होंने, टीचरों का इंतज़ाम किया है और लोगों ने इतनी जो इन्वेस्टमेंट की हुई है। और ये मतलब ये नहीं कि उन्होंने खुद को किसी बन गया। सूबाई असम्बली के अंदर ये कानून पास बन के ये पैफ का इदारा बना था, यानी जो पंजाब के हमारा ये 92 की बात है ना जी, तो बना था। अब ये कानून साजी हो चुकी है। तो ये जो एक्स्ट्रा कर रहे हैं ना जी मुराद राज, ये गैर कानूनी है, बल्कि इनको इसकी सज़ा मिलनी चाहिए कि वो इसके अंदर इंटरप्शन कर रहे हैं और गैर ज़रूरी जो है फैसले लेकर तालीम का बेड़ा गर्क कर रहे हैं। मैं मुजफ्फरगढ़ से हूँ, मलिक जावेद अख्तर जो है मेरा नाम है। कि ये सरासर जो है गरीब के बच्चों के साथ जाती है। अब ये देखें कि पाकिस्तान को मार्ज वजूद में आए हुए आज 53 साल हो गए। 53 सालों में ज़्यादातर ब्यूरोक्रेसी में जो थे, ब्यूरोक्रेसी में वो हाई लेवल के लोग ही हुआ करते थे जो इंग्लिश मीडियम और बड़े बड़े इदारों में पढ़ के आते थे। अब ये गरीब के बच्चे को फ़ायदा हो रहा था। ये गरीब के बच्चों के दुश्मन है, ये गरीब के दुश्मन है। अब बोर्डों में पोजीशन देख लें कि 60% से ज़्यादा पोजीशन पेफ स्कूल्स की थी। अभी तक तो ये हमारे ये स्कूल ये हाई लेवल पे थे। अगर इसे अपग्रेड करके हायर सेकेंडरी कर देते तो मैं दावे से कहता हूँ कि हम लोग हायर सेकेंडरी स्कूलों में भी, हायर क्लासेस में भी जो है वो इनकलाब बर्पा कर देते। अब ये गरीबों के साथ जाती है, मेरे साथ जाती नहीं है, ये गरीबों के साथ जाती है। तो आपका भी मुतालबा मतलब यही है कि आपके जो वाजिबात हैं वो अदा किए जाएँ, और जो वज़ीर तालीम है मुराद राज साहब, उनके बारे में आप क्या रिमार्क्स देंगे? वो अभी तक इस सिस्टम को समझ नहीं सका, या समझ के जो है ना वो जानबूझ के उसने अपनी आंखें मूंदी हुई हैं। ये सबसे बेहतरीन तरीका है, सबसे लो कास्ट तरीका है ये ज़रिए तालीम है पेफ स्कूल्स का। अब ये देखें कि हम लोग 550 रुपये में, 550 रुपये की वैल्यू क्या है, जबकि सरकारी स्कूल में या दीगर इदारों में वो तकरीबन 2,500 से 3,000 रुपये एक बच्चे पे खर्च हो रहा है। अब वो 550 रुपये में हमने जो है तमाम फैसिलिटीज़ बच्चों को देनी है। आप आगे हमारे स्कूल विज़िट करें, इंतहाई शानदार किस्म का माहौल है, इंतहाई शानदार किस्म की पोजीशनें, ऐसे नहीं आ जाती, बच्चे मेरिट पे लेते हैं। और इंशाअल्लाह ये धरना हमारे मुतालबात की तकमील तक बरकरार रहेगा, और अगर हमें मजीद गिरफ्तारियां देने पड़ी तो हम गिरफ्तारियां देने के लिए तैयार हैं। आज अभी आप लोग डट कर बैठे, शीशा पिराई दीवार बनकर बैठे। 9 बजे आपके साथ मुखातिब होंगे, और ये एसपी साहब की हम कदर करते हैं, पुलिस की हम कदर करते हैं, पुलिस का हम शुक्रिया अदा करते हैं, हमें पानी पिला रहे हैं, हमारी सिक्योरिटी का बंदोबस्त कर रहे हैं। और जो उन्होंने थोड़ी बहुत तकलीफ दी उसके खिलाफ देखिए आपके साथ पूरा लाहौर खड़ा होने वाला है। और आज लाहौर के लोगों ने, हालिया ने लाहौर ये थे जो आए हुए थे, वो जब चाहेंगे ये पूरा रोड ब्लॉक होगा, वो आपके साथ होंगे, आपके पुश्तीबान होंगे, आपके लिए खुशखबरी है इंशाअल्लाह।
आप तसल्ली से बैठें, मेहरबानी करें, कैदीन को या इंतजामिया कमेटी पर एतमाद करें। इंशाअल्लाह ताला हमने कहा था कलमा पढ़कर, अगर आप में से किसी कोई सौदा किया तो ये अपनी बेटी का सौदा करेंगे, मैं अपनी बेटी का सौदा करूंगा। अगर खुदा न खास्ता इस तरह की हरकत किसी के अंदर नजर आई, हम माफ नहीं करेंगे। ठीक है, अल्लाह ताला आपका हामी नासिर हो, अल्लाह ताला मेरा भी हामी नासिर हो, और हम अपने मुतालबात पर डटे हुए हैं। ये मुतालबात तस्लीम करा कर जाएंगे। तशरीफ रखें, 9 बजे फिर नमाज भी पढ़ लें, 9 बजे फिर दोबारा बात होगी।